जय काल सिद्ध। देखिए क्या होता है हमारे वैदिक परंपरा में जो देव की संख्या बताई जाती है ना, तो बताया जाता है 33 कोटि देव। और इसके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ झमेला होता रहता है। तो जब भी याज्ञवल्क्य और शाकल्य या दोनों में चर्चा हो रही थी, तो शाकल्य ने उससे पूछा कि ये देव जो है ना, ये 33 कोटि देव जो है, ये कौन है। तो उसके बारे में देखो, याज्ञवल्क्य शुरू से उसे बता देते हैं। उसे बताती है, देखिए 33, पहले 33 बताता है, 33, हाँ 33, 6, 3, 2, 1.5 और 1, बस यही देवों की संख्या है। देखो उसने क्या बताया, यानी क्या है, ये अनेक बातें यानी इतनी कंफ्यूजिंग रहती है, वो समझ लेना खास कर ज्ञानी गुरु जी के साथ ही संभव होता है। तो देखो अभी ये हो गया। फिर उसने बताया कि क्या है, अभी ये तो इनकी महिमा में भी है ना, हर एक की महिमा में, इतने देवों की महिमा। तो बताता है देखो कि ये 33 देव जो है, देखिए 33 कोटि, यानी 33 कोटि, यानी कोटि का अर्थ होता है प्रकार, प्रकार के देव है। लक्ष्य दश कोटि कोटि ऐसा नहीं है। तो ये 33 प्रकार के देव है ऐसा बताया जाता है। तो बताए ठीक है, अब ये 33 देव जो है ये कौन है। तो बताता है देखो, ये 33 में 8 वसु है, हाँ 11 रुद्र है, 12 आदित्य है। अभी ये सब मिलके कितने हो गए, 31 हो गए, हाँ। और इन्हें प्रजापति और सहित इंद्र और प्रजापति, ये दो मिलके ये 33 प्रकार के देव हो गए। तो अभी हो गया ना, पता चला ना ये 33 प्रकार कोटि यानी क्या है। तो देखो फिर इसके ऊपर चर्चा हो जाती है। फिर वो बताता है, शाकल्य बताता है, पूछता है कि ये वसु कौन है। उसने बताया ना 8 वसु है करके। फिर याज्ञवल्क्य बता देते हैं कि देखो अग्नि, देखो अग्नि कितना महत्वपूर्ण है, देवता में कितना श्रेष्ठ है। तो बताता है देखो अग्नि, हाँ पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष बीच वाला भाग, आदित्य, द्युलोक, चंद्रमा और नक्षत्र, ये वसु हो गए, 8 वसु हो गए, हाँ। तो ये देखो, तो ये ने, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यह सब जगत जो है, जगत निहित है, इनसे परिपूर्ण है, हाँ। और इसी से ये वसु है, यानी उसमें वस्ती करके रहते हैं, उनके आधार से यह सब जगत चलता है। तो देखो ये हो गया, ये अष्टवसु हो गया। फिर इसमें क्या होता है देखो, ये वसु के बारे में हो गया है। और ये वसु क्या करते हैं, उनका ये वसुत्व जो है ना, ये प्राणियों को कर्म फल के आश्रय होकर उनके निवास स्थान, देखो उनके निवास स्थान रहने के लिए जगह देते। और देहेंद्रिय, देह इंद्रिय संघात, जो संपूर्ण संघात है, तो उसका जो रूप है, तो उसको प्राप्त होकर इस संपूर्ण जगत को वसाते हैं, बसते हैं, बस्ती करके रहते हैं ना, ऐसा बताया जाता है। तो ये हो गया, वसु हो गए। फिर क्या बताया जाता है देखो, ये उसमें वसुत्व है, यानी वो आश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं। अभी क्या होता है, अभी ये हो गया ना, अभी वसु हो गए। फिर क्या बताया जाता है, ये रुद्र कौन है, 11 रुद्र बताए जाते हैं ना। तो देखो ये याज्ञवल्क्य क्या बताते हैं, देखो ये पुरुष में ये 10 इंद्रिय रहते हैं ना, 10 इंद्रिया रहती है, और 11वां आत्मा यानी मन, यानी 10 इंद्रिया और 11वां मन। अभी ये जिस समय इस मरणशील शरीर से उत्क्रांत करके निकलते हैं, ये शरीर कैसा है, मरणशील है ना, मरण धर्मा शरीर है। तो उससे ये सब जब भी 10 इंद्रिय और मन जो यानी आत्मा, ही आत्मा भी बताया जाता है उसे, ये जब भी शरीर से निकलते हैं ना, तो उत्क्रमण करते आता, उसका उत्क्रमण काल में ये क्या करते हैं, अपने संबंधी सब रिलेशन वाले ना, रिलेटिव जो है ना, आप तो स्वकीय, उन्हें रुलाते हैं। इसलिए रोदन के कारण रुलाते हैं, रोदयते रुद्र,
करण होने से ये रुद्र कहलाते हैं। अब ये रुद्र हो गए, तो ये 11 रुद्र हो गए। जब भी देह छोड़ के शरीर जाता है ना, तो ये रुलाते हैं सबको, इसलिए ये रुद्र हो गए। तो अब ये हो गया, ये 11 रुद्र हो गया। और फिर ये आदित्य, 12 आदित्य बताए जाते हैं। तो 12 आदित्य जो है ना, तो देखो इस एक ऐसा होता है। तो द्वादश मास जो है ना, मासः संवत्सरश्चेत आदित्य एतहिद। आदित्य म्हणजे ये 10 11 12 मास है ना, मास महीना महीना बताया जाता है ना। तो सर्वम ये सब जो है, ये सब 12 जो है, ये उन्हें 12 मास है, उसे आदित्य कहला जाता है। तो अब ये हो गया 12 आदित्य हो गए। और बाद में प्रजापति और इंद्र, ये हो गया और 2, तो 31 + 2 33 हो गए। तो इसी प्रकार ये 33 देव जो है, ये 33 हमारे परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो पहले बताया जाए 33 कोटि देव है, तो ये समझ लीजिए। यानी और दूसरा और एक देव की बात है। देखो हमारे वातावरण में यानी अनंत देव है, अनंत देव है। बताया जाता है कि 3,000 है। अरे अनंत देव है, देव देवता जो है, और ये वातावरण में रहते हैं। और जब भी हम श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारे सहाय हेतु वो प्रकट भी होते हैं। तो इसमें संक्षेप में हमने ये 33 कोटि देव है ना, वो समझ लिए। बस इतना ही समझ लेना है, 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देव है। यह देखो हमें पता चलता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। नहीं तो लोग अरे बाप रे बाप रे, तुम्हारा धर्म में कितना देव है, 33 कोटि देव है, ऐसा बताया जाता है ना। तो अभी समझ गया ना 33 कोटि का प्रकार क्या है। तो जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड।